एक जो है वो थर्ड जो है हमारा जो लैब है ना, थर्ड लैब, उसमें हम सौरक्रॉट की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सौरक्रॉट जो है ये एक फर्मेंटेड फूड है, कोरियन या चाइनीज फर्मेंटेड फूड है ना। ठीक है, sauerkraut प्रिपरेशन, आप लोगों को स्पेलिंग नजर आ रहा है? जी सर, शो हो रहा है। अच्छा, ये प्रोनाउंस होता है sauerkraut, sauerkraut क्या प्रोनाउंस होता है? sauerkraut। हाँ, sauerkraut जो है ये एक फर्मेंटेड फूड है, और ये मोस्टली जो चाइनीज हैं या कोरियंस वगैरह हैं, ये लोग ना ये जो बंद गोभी है उसको कहते हैं कैबेज। तो ये कैबेज को फर्मेंट करके ना फिर उस कैबेज को जो है वो एज अ फर्मेंटेड फूड खाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल बर्गर हो गए, चिप्स हो गए, ठीक है, तो या दूसरा फूड वगैरह हो गया, तो उसके साथ वो क्या करते हैं, ये जो सौरक्रॉट है ना इसको खाते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज के एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ेंगे ना कि वो किस तरह जो है सौरक्रॉट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट तो ये है कि सौरक्रॉट के लिए जो प्रिपरेशन है वो क्या है कि कैबेज यूज करते हैं। कैबेज देखा हुआ है आप लोगों ने? जी सर। जो बंद गोभी है जिसको एज जो है वो सैलेड भी आप लोग यूज करते हैं, एज ए सलाद भी आप लोग खाते हैं उसको ना, कैबेज। तो इस कैबेज जो है ये कैबेज जो है इसको क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। इसके फायदे क्या हैं या इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये असल में इसमें क्या होते हैं कि इसकी सरफेस पे ना लेक्टोबैसिलाई होते हैं। ठीक है, और जो लेक्टोबैसिलाई हैं वो आप लोगों को पता है कि वो बेनिफिशियल होते हैं, जस्ट लाइक आप लोग देखते हैं कि ये आप लोग योगर्ट यूज करते हैं, तो योगर्ट में भी यही लेक्टोबैसिलाई होते हैं जो हमारे लिए एज अ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया काम करते हैं और हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो ये जो सौरक्रॉट है इस की प्रिपरेशन और फर्मेंटेशन में भी यही लेक्टोबैसिलाई इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कैबेज होता है, ठीक है, उसकी हम पहले क्या करते हैं कि स्मॉल पीसेस बनाते हैं, उसको कट करते हैं, कट इनटू स्मॉल पीसेस। अच्छा, अब आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने बंद गोभी ली, उसको ये है कि पहले जो 2-3 लेयर्स होती हैं, जो सख्त पत्ते होते हैं, वो आप उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यानी वो पत्ते जो आप एज ए सैलेड उसको यूज करते हैं, नरम पत्ते होते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, रहने देते हैं। ठीक है, फिर उसको आप क्या करते हैं, बारीक बारीक काट लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो कैबेज है उसकी वेट भी करनी है। ठीक है, उसकी वेट करनी है, तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना है। वेट के बाद जो है आपने उसको क्या करना है कि एक जो है वो जो कटिंग बोर्ड होता है, तो उस पे आपने उसको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको काटना होता है। अच्छा, काटने के बाद फिर फर्दर आपने क्या करना है कि आपने सोडियम क्लोराइड उस पे यूज करना है। ठीक है, यानी जो साल्ट है वो भी आपने उसके ऊपर यूज करना है, मींस के वो जो है जो सोडियम क्लोराइड साल्ट है ना, वो क्या करेगा कि
आपने उसके सरफेस पे उसको मलना है और उसको जो है 10 to 20 मिनट्स तक जो है उसको उस पे रहने देना है। तो उससे ये होगा कि उससे जो है उसके अंदर जो वाटर होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है जो कैबेज है वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट बन जाएगी, नरम पड़ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा सर ये जो है दोबारा साल्ट से उसका टेस्ट भी मेंटेन रहता है ना। तो सर ये दोबारा हम क्या रिपीट करते कर दें। हैं, जी जी। सर ये दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं कि स्मॉल पीसेस में उसको आप लोगों ने काट लिया ना, फिर जी सर। उसके सरफेस पे आप लोगों ने साल्ट लगाना है। साल्ट, उसको साल्ट मसाज भी कहते हैं, साल्ट मसाज के उसके सरफेस पे जी ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा ना, फिर उसको होने से कुछ नहीं है, तो हम वो उसके अलावा हम उनको हिप्स वगैरह और बन करते हैं, ये चीजें चाहिए हमें ना। और इसलिए फिर ये कटिंग बोर्ड की चीजें कोई ओपन बोर्ड है उसमें हम इसको काट लें, जैसे हम लोग नहीं इस तरह है, ग्रेड नहीं करना है, ग्रेड नहीं करना है, सिर्फ काट इस वजह से हम यूज करने को सॉफ्ट करते हैं उसको, तो हमें यूज नहीं करना है, ग्राइंड नहीं करना है, इसको सॉफ्ट करके इससे वो उसको ऊपर से स्पेस करना है, बस ये इसको साफ करना है। और इसके अलावा जो है और अच्छा, तो अब जो स्मॉल पीसेस है ना उसके, उसको हमने ऊपर से साल्ट मसाज देना है। ठीक है, उसके ऊपर साल्ट लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है साल्ट लगा के उसको रहने देना है, ताकि वो जो है 10 to 20 मिनट जो है उसको रहने देना है, ताकि वो क्या हो जाए, वो साल्ट उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और जब साल्ट एब्जॉर्ब होता है तो वो क्या करेगा कि जो है जो उसमें वाटर है ना कैबेज में, वो कैबेज से वाटर जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप लोग कोई आप लोग देखते हैं ना, आप लोग सलाद वगैरह काटते हैं, उसके ऊपर जब आप लोग साल्ट डालते हैं या मलते हैं ना, तो उसके बाद जो है जब उसको रखते हैं तो कुछ देर बाद आप लोग देखते हैं उससे वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह जो है इस कैबेज से भी वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो कैबेज है वो नरम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतर होता है। इसकी समझ आ गई? जी सर अब आ गई। अच्छा, और एक दूसरी बात कि ये जो लैक्टोबैसिलाई है ना, ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, या सॉल्ट लविंग भी आप लोग इसको कह सकते हैं, या टॉलरेंट भी होते हैं, क्योंकि अक्सर बैक्टीरिया आप लोग देखते हैं कि वो साल्ट की कंसंट्रेशन में फिर ग्रो नहीं करते। लेकिन जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है इसमें एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि एक तो ये एसिडिक पीएच पे भी ग्रो करते हैं, और दूसरा जो है ये सॉल्ट टॉलरेंट भी होते हैं, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो दोनों फायदे इसके हैं, क्योंकि मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उसमें मोस्टली इस तरह है कि वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे ग्रो नहीं कर सकते। तो इसमें तकरीबन हम जो सॉल्ट ऐड करते हैं ये 2 to 2.5% तक होता है। ठीक है, यानी 2 to 2.5% जो है वो हम इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जो सॉरक्रॉट है इसका टेस्ट भी बन जाता है, साल्ट से उसका टेस्ट भी बन जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जो बाकी बैक्टीरिया होते हैं वो साल्ट कंसंट्रेशन पे फिर ग्रो भी नहीं करते। ठीक है, तो ये भी इसका एक फायदा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है आप लोग क्या करते हैं कि उसको आप लोगों ने क्या कर लिया, साल्ट लगा लिया। अब इसके बाद जो है क्या करना है कि अब आप लोगों ने 10 to 20 मिनट जो है उसको रख दिया। अब जब वो नरम पड़ जाता है ना, तो एक जो है वेजिटेबल पाउडर उसको कहते हैं, वेजिटेबल पाउडर,
ये नजर आ रहा है आप लोगों को कि अब लिखूं? अच्छा, वेजिटेबल जो है पौंडर, जिस तरह आप लोग ये चटनी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए जो पिस्टल यूज होता है, देखा हुआ है ना, लकड़ी का होता है मोस्टली, उसको कहते हैं वेजिटेबल पाउडर। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, इसकी चटनी नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसको प्रेस करेंगे इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वाटर, कि उसमें जो वाटर वगैरह होता है ना वो उससे एक्सट्रैक्ट हो जाता है ना। तो इस वजह से ये जो वेजिटेबल पाउडर हम यूज करते हैं ना, तो इसका फायदा क्या होता है कि उससे जो वाटर होता है वो वाटर जो है वो क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये वाटर जो है किस तरह का वाटर होगा, इसको कहते हैं ब्राइन वाटर। क्या कहते हैं? ब्राइन वाटर। ब्राइन क्यों कहते हैं कि उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, साल्ट मौजूद होता है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्राइन वाटर कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है वेजिटेबल पाउडर से हम उसका हमने वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना। अब इसके अलावा जो है, अब आपके पास जो है फिर फर्दर एक जार होता है। ठीक है, जार होता है, और वो जो जार है ना उसको हम मेसन जार कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेसन जार। अच्छा, मेसन वैसे जो साइंटिस्ट था, जो बंदा था जिसने इसको पेटेंट किया था ना, और इसको यूज किया था, फर्स्ट टाइम इसको इन्वेंट किया था या बनाया था, तो उसने अपने नाम पे इसको पेटेंट किया था ना, मेसन उसको नाम दिया था ना। तो मेसन जार आप लोग कॉमनली भी देखते हैं, जितने भी आप लोग देखते हैं ये जो शीशे के बॉटल्स जो जिसमें अचार वगैरह होता है या जैम जेलीज वगैरह बंद होते हैं। ठीक है, ये चीजें, ये बॉटल जिसको हम क्या करते हैं, ऊपर से ढकना वगैरह लगाते हैं, तो ये क्या है, ये इसको कहते हैं मेसन जार। ठीक है, तो आपने तकरीबन कोई 1 क्वार्ट्स असल में इक्वल होता है 1 लीटर के, तकरीबन उसमें कोई 1 लीटर जो है, या ये तकरीबन कोई 946 ml जो है 1 क्वार्ट्स जो है वो इक्वल होता है 946 ml के इक्वल होता है। ये तो ये तकरीबन कोई 1 लीटर तक बन जाता है। तो 1 क्वार्ट्स जो है इस तरह हम उसके लिए ये मेसन जार ले लेते हैं। ठीक है, अब मेसन जार जो है इसको आप लोगों ने क्या करना है, साफ करना होता है, और मीन्स कि ये हाइजेनिक हो। ठीक है, कि ये मीन्स के कंटेमिनेटेड ना हो, साफ हो। इवन बेहतर ये है कि इसको आप क्या कर लें, गर्म पानी से वॉश कर लें अच्छी तरह ना, तो ये क्या होगा कि साफ हो जाएगा ना, कि उसमें अगर कोई कंटेमिनेशन वगैरह होती है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो है आप क्या करते हैं कि आप जो पीसेस होती हैं कैबेज की ना, जिससे आपने वाटर एक्सट्रैक्ट किया होता है ना, तो उन पीसेस को उठा के आपने मेसन जार में रखने हैं। ठीक है, तो अब मेसन जार में रखें उसको, और उसके ऊपर जो आपने उसका वाटर या ब्राइन निकाला हुआ है, वो ब्राइन जो है आप उसके ऊपर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, और क्या कर देते हैं कि फर्दर उसको मजीद दोबारा से भी स्क्वीज कर देते हैं, ताकि जो कैबेज है ना, ये उसका जो अपना वाटर है उसके अपने वाटर के अंदर ही, या जो ब्राइन है उसके अंदर ही ये डिप रहे ना, उसके अंदर ही डिप रहे, ऊपर ना आए। तो इस वजह से जो पाउडर होता है उसके साथ, या पिस्टल होता है, आपने उसके साथ उसको क्या करना है, स्क्वीज करना है। ठीक है, इसकी समझ आ गई कि नहीं? जी जी सर। अच्छा, अब उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि ये भी बेहतर होता है कि आप उस पर कुछ वेट भी रख सकते हैं
ऊपर से। कुछ लोग जो है उसमें ये कुछ साफ किस्म के स्टोन वगैरह होता है ना, वो उसके ऊपर रखते हैं एज अ वेट, ताकि जो है ये जो कैबेज है ये ऊपर ना उठे और वो डिप ही रहे ना, जो उसका ब्राइन होता है ना उस ब्राइन में जो है ये डिप रहे। तो इस वजह से थोड़ा वेट भी उसके ऊपर रख लेते हैं कि वो उसके ऊपर वो उसमें डिप रहे ना। अच्छा, ये जो मेसन जार होता है इसके ऊपर जो है वो ढकना वगैरह होता है, लिड लगा होता है, ठीक है। और वो जो है वो उसमें क्या होते हैं कि वो पिच टाइप होता है ना, जिसको हम स्क्रू टाइप पिच वगैरह होते हैं उसमें, तो उसको हम टाइट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने उसको फुली टाइट नहीं करना है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होता है तो वो जो है उससे फिर निकल सके, वरना फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ही रहेगा। तो इस वजह से बहुत टाइटली जो है आपने उनको बहुत टाइट, उसके लिड को बहुत टाइट नहीं रखना है, थोड़ा लूज रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने उसको इंक्यूबेशन पे रखना होता है, और तकरीबन कोई 7 to 10 डेज 7 to 10 डेज जो है हम इसको फिर क्या करते हैं, इंक्यूबेशन पे रखते हैं, ठीक है। अब इस दौरान जो है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि जो कैबेज है इसका कलर जो है वो क्लाउडी टाइप हो जाएगा, वो अपना कलर वो जो ब्राइन है ना उसका वो भी क्लाउडी टाइप होगा। और इसके अलावा जो है जो खुद ये कैबेज है ना वो भी अपना कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो उससे हमें ये अंदाजा होता है कि अब इसमें फर्मेंटेशन हो रही है। और इसके अलावा बबल्स वगैरह भी प्रोड्यूस होंगे ना, बबल्स से भी हमें अंदाजा होता है कि इसमें जो ग्रोथ है और फर्मेंटेशन है वो हो रही है, बबल्स प्रोडक्शन भी होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्राइन है या जो वाटर उसमें है वो भी क्लाउडी होगा, ठीक है, क्लाउडी टाइप होगा। और इवन जो कैबेज है वो भी अपना कलर चेंज करेगा ना, तो ये शो करता है कि अब फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है। तो 7 to 10 डेज आपने इसको रखना है, और इसके बाद जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होता है कि सॉरक्रॉट जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाता है। और इसके अलावा जो चाइनीज वगैरह हैं ये फिर फर्दर भी इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, या उसमें फर्दर कुछ दूसरे वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसका ये होता है कि वो उसका जायका बढ़ाते हैं, ठीक है। जिस तरह अचार में होता है मुख्तलिफ वेजिटेबल्स वगैरह या मसाले वगैरह यूज करते हैं ना, तो इसमें भी कुछ एडिशनल जो है वो कुछ मसाले या वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, तो उसका वो जायका इंक्रीज करने के लिए, टेस्ट इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, फिर उसको किमची भी कहते हैं। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते, हमने सिर्फ जो सॉरक्रॉट है उसका प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं? जी स्टूडेंट्स, सैफुल्लाह समझ आ गई? जी सर। हाँ, बयान कर सकते हैं इसको? जी सर। सर इसमें ना पहले हम वो कैबेज लेंगे, उसके ना वो स्मॉल पीसेस करेंगे, फिर उस पे ना वो सोडियम फ्लोराइड ऐड कर देंगे, सॉल्ट, ताकि इसमें जो वाटर हो वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। इसमें वो जो सॉल्ट होगा 2 to 2.5% ऐड करेंगे। फिर आपने बताया था कि ये जो वेजिटेबल पाउडर होता है उसमें ये इसे रखेंगे उसको, ये ब्राइन को, ताकि वो जो उसमें मजीद वो जो सॉल्ट हो उसमें पानी अच्छा, हो, ताकि एक्सट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद फिर जार में ऐड करेंगे इसको। फिर उसका जो लिड होगा उसको फुल टाइट नहीं करेंगे,
ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर अंदर वो ऐड ना हो, स्टोर ना हो। उसके बाद सारे इसका कलर चेंज हो जाएगा, वो क्लाउडी बन जाएगा। फिर वो बबल्स भी प्रोड्यूस होंगी, इससे फिर पता चलेगा कि फर्मेंटेशन हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो है वो जब हम उसको फर्मेंटेशन पे लगाते हैं तो हमें किस तरह आइडिया होगा कि उसमें अभी फर्मेंटेशन या ग्रोथ हो रही है? सर एक तो वो क्लाउडी कलर चेंज होगा, और फिर मतलब ये इनक्यूबेट करेंगे ना 7 to 10 डेज के लिए, फिर उसके बाद वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी जब बबल्स प्रोड्यूस होंगी। और अच्छा, कलर भी सही है, ठीक है। क्लाउडी बन जाएगा, ब्राइन का भी और वो वाटर का और वो कैबेज का भी, इन सब का कलर क्लाउडी सा हो जाएगा। हाँ, गुड, सही है। यानी उसका जो कलर वगैरह चेंज होता है, जो कैबेज है ना, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसका जो पानी वगैरह है वो क्लाउडी हो जाएगा ना। यानी उसमें जी जो सर। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे ना, तो इस वजह से उसका कलर क्लाउडी हो जाएगा ना। और जी सर। इसके अलावा स्मेल भी, एक जो फर्मेंटेड स्मेल है, एक फ्लेवर डेवलप हो जाएगा, उसमें फ्लेवर भी डेवलप हो जाएगा, और साथ साथ में एक फर्मेंटेड स्मेल भी उससे जनरेट होगा ना, कि जो फर्मेंटेशन की वजह से जो स्मेल वगैरह डेवलप होता है उसमें ना, वो भी जो है उसमें डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो जी है सर। ये सारी चीजें उनकी इंडिकेशन होती हैं कि अब फर्मेंटेशन जो है वो क्या हो रही है। ठीक है, जी तो सर। ये जो है दिस वाज ऑल अबाउट sauerkraut प्रिपरेशन। तो अब हम कुछ जो है वो ये उसकी थ्योरी थी, अब हम कुछ प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएंगे कि उसका हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर लें। शाजिब, फिर ये वो तो नहीं पूछो से प्लेट्स की वो आया था सर, क्या है कौन सा मैं ऐसा मैं ये है हमारे प्लेट्स नहीं थी, ये है इस तरह कुछ नहीं देखी ना, एक 6 इस तरह, एक 10 पावर -4 है, एक और 6। अच्छा, ये हमारे प्लेट्स थे जिसको हमने सॉइल से इस पे स्प्रेड प्लेट मेथड के थ्रू हमने इसको प्रोसेस किया था। तो ये अब हमने जेलेटिन के जो है अब प्लेट्स तैयार किए हैं, इसमें जेलेटिन मीडिया
मौजूद है। तो ये हमने जिलेटिन प्लेट्स तैयार किए हैं और ये हमारे पास वो जो सॉइल से हमने इनोकुलेशन की थी ना, वो हमारे पास ये मौजूद हैं। शाहजेब इसको थोड़ा बंद कर लो। ये कैसे कर लें, ये को इससे रिमूव कर लेंगे। अच्छा, अब जो है हम जो जिलेटिनेस के लिए हमारा प्रोसेस रहता था ना, उसको हम करते हैं। ठीक है, वह लूप को आप लोग पहले स्टीराइल कर लेंगे। अच्छा, ऐसे जो कॉलोनीज वगैरह होती है ना, वो कॉलोनीज जो है आप क्या करते हैं, उसको कर देते हैं। और इसको जो है इस पे ज़िग-ज़ैग भी स्ट्रीक कर सकते हैं या लाइंस में भी स्ट्रीक कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप एक प्लेट पे भी स्ट्रीक कर देते हैं। और दोबारा से इसको आपने स्टीराइल बनाना है ना, तो एक तो आपने इनोकुलेट कर दिया, अब दूसरे को भी इनोकुलेट करते हैं ना। तो एक जो है वो हमने अच्छा, एक जो है हम उस पे मेंशन कर लेते हैं ना, ये जो है 10 पावर जो -4 था, इसके लिए था, और जिलेटिनेस एक्टिविटी के लिए हमने, और आज जो डेट है वो 4 है, तो 4 नहीं, आज क्या है, यकम है ना, तो 1/4 यकम अप्रैल है, 1/4/2021, ये इस पे आप लिख देते हैं ना। और जो दूसरा प्लेट है इस पे आप लिख लेते हैं कि 10 पावर -6
जो प्लेट था, और ये भी जिलेटिनेस एक्टिविटी के लिए था ना, और इस पे भी ये डेट मेंशन कर ले 1/4/2021। तो इस तरह जो है आप प्लेट्स को क्या कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये देखिए हमने प्लेट्स को प्रॉपरली लेबल कर दिया। ठीक है, अब इसको हम जिलेटिनेस एक्टिविटी के लिए रख लेंगे फॉर 24 आवर्स फर्दर, इसको रख लेते हैं। चलो ये खैर थोड़े अच्छा, और फिर फर्दर जब हम जिलेटिनेस एक्टिविटी चेक करेंगे ना, तो उसमें हम क्या करेंगे वो आप लोगों को याद है? कौन सा साल्ट हम यूज करेंगे? सर अमोनियम सल्फेट। हाँ बिल्कुल, इस पे हम फिर अमोनियम सल्फेट जो साल्ट है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऊपर डालेंगे, तो फिर क्या होगा सर? फिर उसकी प्रेसिपिटेशन होगी वाइट, और उससे हमें पता चलेगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा हमारे पास। अच्छा गुड। उसकी क्या होंगी कि अमोनियम सल्फेट जो है उसकी जो है वो जो जिलेटिन है जो लिक्विफाई नहीं हुआ है, उस जिलेटिन के साथ अमोनियम सल्फेट जो है वो रिएक्शन करेगा और वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। और जहां पे जिलेटिन की लिक्विफिकेशन हुई है तो उधर क्या होगा, उधर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे ना? जी सर, उधर नहीं बनेंगे। अच्छा, तो ठीक है, ये जो है अब हमने इनोकुलेट कर दी है। अब इसको जो है हम फिर इंक्यूबेटर में रख देते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया प्रीवियस एक्सपेरिमेंट जिलेटिनेस का। अब जो है हमने जिस तरह हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दी है ना सॉर्क्रॉट की, अब जो है हमने सॉर्क्रॉट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, उमेर यार थोड़ी मेरी हेल्प कर लें, इसको थोड़ा काटना है और इसके लिए कहाँ किस में डाल दें, कोई इस तरह वो है इसमें इसको भी तो काट लेना, पेज को काटिए, कुछ साफ वगैरह पेज दे इसको रखें, उसको ना वेट करना था कि इसका वेट क्या है, वेट कर अच्छा, ये जो है हमारे पास कैबेज है। ठीक है,
वैसे ओपन उम्र को मैं अच्छा, ये इसको हम काटेंगे बारीक बारीक। वैसे ये काम तो मोस्टली जो है वो आप लोगों का है, लेकिन चलो मैं ही कर देता हूँ। इसको जो है हम बारीक बारीक काट लेते हैं। नजर आ रहा है? यस सर। सर नाश्ता बना रहे हैं आप? जी, कुछ पूछना है? इसको आप लोग बारीक बारीक काट लेते हैं। इसको पेड़ कौन कहेगा? हाँ, क्या कहा सर? कौन कहेगा इसका? इसको पेड़ कौन चकेगा? सर काशिफ सर कहेगा, आप ही। काशिफ। नो सर, आप ही चख लो। मैं ही चक लूं? जी सर। सर वैसे अच्छा, इसमें कंटेमिनेशन तो हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट तो मेरे आप लोगों पे करना है। सर अब हम तो वहाँ आ नहीं सकते ना सर, आप ही हैं वहाँ पे। अच्छा, आप तो कहते हैं कि घरों सर पे हैं। काशिफ के लिए रख लें, सर काशिफ के लिए। अच्छा, चलिए ठीक सर है। इसमें कंटेमिनेशन हो जाएगी ना? जी, इसमें कंटेमिनेशन तो हो जाएगी, ऐसे ओपन कर रहे हो। अच्छा, ये जो है अब इसके लिए जो है वैसे आ, आ, अच्छा, इसके ऊपर ना हम अब साल्ट ऐड करते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कहा कि साल्ट साल्ट को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द वेट, और ये तकरीबन हम 2% या 2 से 2.5% तक हम इस पे साल्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये साल्ट जो है इसको वेट करते हैं इसके अकॉर्डिंगली ना। और
अच्छा, इसके ऊपर जो है हम जो साल्ट है ये अब ऐड करते हैं। साल्ट से ये हो जाएगा कि इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मिक्स भी करते हैं। क्योंकि इधर हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको घर पे बनाना है तो आप लोग इसको घर पे अच्छी तरह बना सकते हैं। और इसको जो है साल्ट वगैरह भी का जो मसाज वगैरह है इस पे लगाना है वो भी आप लोग घरों में अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें हम जो साल्ट वगैरह इसको ऐड करते हैं और इस तरह जो है वो साल्ट से भूख तो नहीं लग रही है आप लोगों को? दोस्त सर हाँ, लग रही है नहीं सर। सर, भूख लग रही है। जी सर। आप लोग कहेंगे कि आपने सर लैब में इधर बैक्टीरिया को भी प्रोसेस कर रहे हैं और इसको भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमें कहां से भूख लगेगी? अच्छा, इसको ना अब इस बीकर में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉन्डर है या जो पिस्टल है ना, इससे हमने इसको थोड़ा प्रेस करना है। अब हम इसको इस तरह करते हैं कि इसको जो है वो इसको 10 to 15 मिनट्स जो है वो इस तरह रखते हैं ताकि ये जो साल्ट हमने ऐड किया है ना वो क्या करेगा कि इससे जो है अब जो वाटर एक्सट्रैक्ट होगा ना ये सॉफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसको फिर हमने मजीद भी प्रेस करना है ना, तो उसके बाद जो है हमने इस पे ढक्कन लगा के, वैसे हमारे पास जो है ये गोभी जो है वो ये जो कैबेज था वो थोड़ा था। वैसे आप लोगों ने तकरीबन कोई अगर घर में बनाना है ना तो उसके लिए ये जो आप लोगों के पास मैसन जार जो होता है ना, मैसन जार, इसको जो है आप लोगों ने तकरीबन कोई 1 to 2 इंच जो है बिलो, यानी 2 इंच बिलो तक आप लोगों ने उनको फिल करना होता है ना। इतना आपने उधर इतना आपने कैबेज ऐड किया ना और ये 2 इंच जो है आपने इसको खाली रहने देना है। फिर ऊपर से आपने ढक्कन लगाना है या कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं इसको ना, इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह भी लगा सकते हैं जिसको आप लोगों ने फिर बैंड करना है ना, उसको बांधना है और फिर जो है उसको आपने रखना है। तो इसको हम थोड़ा वेट कर देते हैं ताकि ये जो है वाटर जो है बाहर आ जाए इसका। इसकी समझ आ गई?
कि नहीं? सर ये बीकर है या मेसन जार है ये वाला? हमारे पास असल में बेसन जो मैसन जार है ना, मैसन जार वो हमारे पास इधर नहीं है, तो हमने तो वैसे जो है इसको फिर वो गुजारा चलाने वाली बात है, लेकिन इसको जो घरों में बनाते हैं ना सौरप्लॉट, उसको मैसन जार में ही बनाते हैं। ठीक है, हम इसको फिर कवर कर लेंगे, कोई कपड़ा शपड़ा लगा के इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वैसे मैसन जार जो है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से होता है कि उस पर हम प्रॉपर लिड लगाते हैं। ठीक है, तो ये खैर है, कोई गुजारा चलाने के लिए आप लोगों को परफॉर्म करने के लिए ना, ये वैसे फिलहाल इससे काम चला लेते हैं। फिर जो है आप लोगों ने जब घरों में बनाना होगा ना, तो आप लोगों ने घरों में प्रॉपर उसको खास तरीके से बनाना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इस बारे में कुछ पूछना है? स्टूडेंट्स, इस बारे में कुछ पूछना है कि नहीं? सर मींस क्या आप लोगों को समझ आ गई है इसकी? सर इसमें कंटेमिनेशन का कोई चक्कर है? कंटेमिनेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि असल में इसमें तो ये है ना कि हम साल्ट वगैरह ऐड करते हैं, जो लेक्टोबैसिलाई है वो नेचुरली जो कैबेज है इसमें मौजूद होते हैं ना इसके सरफेस पे, तो अगर कंटेमिनेशन हो भी जाती है, वैसे आप लोग जो है ख्याल रखते हैं ना कि इस तरह नहीं कि इसको हमने लेमिनर फ्लो बोर्ड पे परफॉर्म करना है, इतनी ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। बस ये है कि जो चीज भी यूज करना है वो हाइजीनिक हो, प्रॉपर्ली आपने इसको साफ किया हो, और इसके अलावा जो बॉटल आप लोगों ने मैसन जार आप लोगों ने यूज करना है इसके लिए, वो भी जो है हॉट वाटर से आप लोगों ने वॉश किया हो ना, हॉट वाटर से। तो ये जो है कुछ प्रिकॉशन है जो आप लोगों ने करनी होती है। बाकी खैर है, बाकी इसमें ये है कि जो लेक्टोबैसिलाई है ना वो ऑलरेडी जब फर्मेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ये कैबेज की फर्मेंटेशन करेंगे ना, इसमें जो शुगर से फर्मेंटेशन करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो एसिड की प्रोडक्शन करेंगे। तो एसिड की प्रोडक्शन से भी जो है बैक्टीरिया जो इवन अगर पेथोजेनिक बैक्टीरिया भी है तो वो मर जाते हैं। या इसके अलावा हमने जो साल्ट ऐड किया है 2%, तो मोस्टली बैक्टीरिया साल्ट की कंसंट्रेशन के लिए जो है वो सर्वाइव नहीं करते ना, तो इस वजह से अगर कोई कंटामिनेशन हो जाती है तो उसका इतना इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ये आप लोग देखते हैं ना, ये जो अचार वगैरह बनाते हैं घरों में, कभी देखा हुआ है अचार को जो घरों में यस बनाते सर, हैं? यस सर, खाया भी हुआ है। हाँ, घरों में जो अचार वगैरह बनाते हैं ना, तो वो भी वो इतना ज्यादा प्रिकॉशन नहीं रखते, नहीं करते कि जो है कोई कंटामिनेशन ना हो, लेकिन वो नेचुरल चूंकि ये फायदा है कि जिस एसिडिक कंडीशन जो एसिडिक कंडीशन इस पे डेवलप होती है ना, तो उस पे जो है बाकी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है,
जी सर। यस सर। वैसे आप लोग जो है घरों में कोई आप लोगों ने कोई फर्मेंटेशन का कोई प्रोसेस किसी ने किया है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस आप लोगों ने किया है? नहीं सर, हमने तो नहीं किया। वो पहले वो दादो जो थी वो चाट बनाती होती थी तो वो देखा था हमने। अच्छा गुड। चलो इसके बाद जो है आप लोगों ने घरों में वैसे इस पे आप लोगों ने सब ने घरों में एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? ये जो सॉर्ट है ना, ये आप लोगों ने घरों में बनाना है, ठीक है? बना लेंगे। आप लोग तो खामोश हैं। सर सैफ बना लेगा। नहीं बना सकते? नहीं सर, सैफ बना लेगा। सैफ मुझे मैसेज कर रहा है कि बना लूंगा मैं। क्या काशिफ? मैं कह रहा हूँ सर, सैफ कह रहा है कि मैं बना के लाऊंगा सर के लिए। अच्छा ठीक है, अगर किसी का बहुत अच्छा बन गया तो उसका टेस्ट भी जबरदस्त होना, तो उससे फिर अपने साथ लेके आना है, ठीक है? जी सर, सैफ लेके आएगा। ठीक है सैफ। उसके जो है आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह भी लेने हैं, फिर मुझे दिखाने हैं कि हमने ये जो है ये प्रोसेस उसका किया था ना। जी सर। तो खैर वो अंगूर का जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो जो है उससे बियर बनेगा तो बियर तो ठीक नहीं है ना। जी सर बिल्कुल। बस बियर को छोड़ दिया, मगर आप लोगों ने सिर्फ सॉफ्टवेयर को जो है वो सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने बनाना है, ठीक है? ओके है सैफुल्लाह? जी सर। तो ये जो है फिर आप लोगों ने ये परफॉर्म करना है, और जो है घरों में बहुत साफ तरीके से जो है आप लोगों ने इसको करना है। फिर जो है इसको करके आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमने ये जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की है। उसके प्रॉपर आप लोगों के पास सबूत भी होने चाहिए कि उसकी जो है आप लोगों ने फिर पिक्चर्स लेने हैं, ठीक है? मुश्किल तो नहीं है ना? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं कि आप लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें मेरे ख्याल में। अच्छा चलो मैं एक एक से पूछता हूँ जी। अक्सा, अक्सा मुझे सुन रही है? यस सर। हाँ, फिर क्या आपका जो है इस बारे में क्या राय है? जी सर। इस बारे में क्या राय है आपकी?
नहीं सर, ये हम आप जैसे आपने कहा है हम करेंगे घर में ट्राई एक्सपेरिमेंट ये नहीं घर में बनेगी कि नहीं? करेंगे सर। हाँ, घर वालों को कुछ फर्मेंटेड फूड्स खिलाने हैं। ठीक है। बस अच्छी तरीके से बनाए, ऐसा हो कि आपके मुंह पे मार दें कि ये क्या बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो है कायनात, जी सर। क्या राय है आपकी? सर किस बारे में? ये सॉफ्टवेयर के बारे में। सर मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं अभी अभी आई हूँ। अभी क्या बनाना है, ठीक है, और फिर जो है इसको जो जी है सर। आपको प्रोसेस जो है घरों में करना है ना, इसकी फर्मेंटेशन सॉफ्टवेयर की। तो आप लोगों ने इसके पिक्चर्स भी लेने हैं और साफ तरीके से आप लोगों ने उसको उधर प्रोसेस करना है, ठीक है, फर्मेंटेशन पे रखना है। कोई 1 वीक से 10 डेज में ये प्रिपेयर हो जाता है ना। इसकी समझ तो आ गई ना? जी सर, आ गई है। अच्छा, ठीक बात बताएं, क्या आइडिया है आपका इस बारे में? फिर क्या बताऊं? इसको बनाना है ना? जी सर, बना लूंगी मैं। अच्छा गुड। अच्छा, इसके अलावा जो है मुशर्रा, जी मुशर्रा, जी सर। तो क्या करेंगी आप? जी क्या करेंगी आप? सर, ये अब मैं वीडियो देख के आपकी वाली फिर इसको बना दूंगी। बना लेंगी? जी तो फिर आप लोगों ने इसके जो है पिक्चर्स अपने पास रखनी है, ठीक है? ठीक है सर। और मुझे जो है मेरा अपनी एक्सपीरियंस बतानी है कि जो है हर तरह का यूनिवर्सिटी जल्दी खुल गई तो फिर तो आप लोगों ने अपने साथ ही जाना है। अगर जल्दी ना अगर मजीद एक्सटेंशन हो गई तो ठीक है, आप लोग अगर उसको जो है खुद ही टेस्ट कर लें और फिर मुझे बता दें। बोलिए आप लोगों ने ना फिक्स वगैरह या कोई थोड़ी सी वेट जो बनानी है ना, ये इवन उससे जो बबल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, वो भी आप लोगों ने देखने हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसमें ये एक बात नोट करने की, फॉर एग्जांपल अगर उसमें अपना जो पानी है वो अपना पानी जो है वो इतना प्रोड्यूस ना हो कि उसमें डिप हो ना, तो आप लोग जो है फिर ब्राइन थोड़ा सा ब्राइन बना के ना उसमें वो मजीद भी ऐड कर सकते हैं बाहर से पानी ना, तो ताकि वो उसमें डिप रहे ना, और थोड़ा सा एक वेट उस पे जो इस तरह रख लें साफ कोई चीज ना, कि वो उस पे वेट वगैरह उस पे हो ऊपर से ना कि वो उसमें डिप रहे ना। तो ये जो है फिर आप लोगों ने परफॉर्म करना है, ठीक है? जी निम्रा, निम्रा मुझे सुन रही है? निशात, यस सर। जी निशात, क्या करेंगी आप? आवाज नहीं सही से आ रही, क्या पूछ रहे हैं आप? जी निशात, क्या करेंगी आप? सर आवाज नहीं सही आ रही आपकी। मैं कह रहा हूं कि आप
आपने क्या प्रोसेस करना है ये बताएं। सबसे पहले हमें कैबेज लेनी है, उसको हमने बारीक करना है, ऊपर सॉल्ट डाल देना। बस आपकी आवाज तो मुझे नहीं आ रही, लेकिन ये जो है आपने आप लोगों ने करना है, ठीक है। सर आपकी आवाज स्टार्ट हो रही है, आवाज नहीं सही आ रही। मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। लिसा मुझे सुन रही है? जमीन क्या अच्छा, तो फिर आप तो ये जो 10 बंदे अवेलेबल हैं ना, आप लोगों ने तो बनाना है। बस जब नहीं है ना तो उसका रेफरेंस जुर्माना पड़ जाएगा। अच्छा, मजीद इस पर कोई क्वेश्चन या कोई पूछना हो तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, इसको जो है हम अब जो इनका इंक्यूबेशन टाइम था ना, वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। हम इसको देखते हैं कि अब ये जो है सॉफ्ट बन गया है ना, सॉफ्ट बन गया है और इससे जो है वो पानी निकल रहा है ना। अब इसमें अपना पानी डेवलप हो रहा है। इसका कोई कपड़ा है, इसको हम ना कपड़े से बांध दें। नहीं गंदा तो नहीं, साफ जो भी है क्लॉथ और कोई रबड़ बैंड वगैरह उसको या कोई तार वगैरह किसी उसको बांध दें। वो टेप के साथ टेप से लगेगा, लगा देंगे। वैसे अगर इतना ज्यादा होता ना इतना तो
ये जब फर्मेंट होता ना तो आप लोग इसको खा लेते खाने के साथ। वो तो हमारे बारे में काम आएगा, नहीं मैं इसकी कह रहा हूँ कि खा लेते तो ये गोभी खा लेते हैं फिर नहीं। ये सब वीकर है ना, तो काम केमिकल दिया हुआ है इसलिए थोड़ी देर याद नहीं नहीं वैसे में ना ये अगर साफ तरीके से घर में बंदा बनाए ना और उसके लिए प्रॉपर जार भी हो ना तो फिर वैसे ये फर्मेंटेड है ना, जिस तरह घरों में लोग अचार बनाते हैं उस तरह का ना ये भी काफी फिर टेस्टी होता है। इवन इसमें कुछ मसाले वगैरह या दूसरे भी टेबल्स भी ऐड करते हैं। हाँ किमची टाइप इसका वो कहते हैं ना। स्टूडेंट्स तो काफी एक्साइट हो गए हैं कि अब हमने ना इसको घर पे बनाना है। हाँ अगर हमारा कोई काम ही नहीं है तो ये तो बना सकते हैं। हाँ? ना मुश्किल नहीं है और ये हेल्दी भी है। अच्छा ये बड़ा हेल्दी है जो उनके साथ ना खाने के साथ खाते हैं और कुछ बर्गर में और ये सैंडविच में ये चीज़ें ना वो तो काफ़ी शौकीन है इसके ना। वो फिर उधर से उठा के खाना जब खाते हैं या कोई बर्गर वगैरह होता है तो उसमें उठा के उसको रख लेते हैं, बंद कर देते हैं। और ये तो फर्मेंटेड होता है ना तो उसका काफ़ी टेस्ट होता है। सर इसके अलावा जो है स्टूडेंट आप लोगों ने इसकी जो है वो फिर काफियां वगैरह भी करानी है ना इस प्रैक्टिकल की। ठीक है सर साथ साथ बनानी है कि लास्ट पे बनानी? इसकी जो है वो फिर जीका शेफ। सर मैं कह रहा था कि कॉपी साथ साथ बनानी है कि लास्ट पे बनानी है? आवाज मुझे नहीं आ रही है। सर आपने एक्सपेरिमेंट में वो वेजिटेबल पाउडर भी यूज नहीं किया अभी तक। काशिफ आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है।
टेप के साथ टेप लगाया था ना सर चारों तरफ, रखना इधर ही सर के पास है। सर कहते हैं मैं इसको ऑफिस में ले जाऊंगा वहां। सर ने पूछ लो सर जहाँ आएंगे ऊपर सर ऊपर दबा दीजिए। इसको सर बिना डार्क प्लेस पे रखते हैं, कई अंदर ही रख लेते हैं। ठीक है, अंदर रखो, नहीं तो साइड में रख, अंदर रखो। तो अब इसको हम साइड से बांध देते हैं ना, ताकि जो है इसमें जो गैसेस वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अगर आप लोग करोगे वो लिफ्ट लगाना है ना, तो लिफ्ट को फिर इस तरह करना कि थोड़ा उसको ढीला रखें, ताकि अगर वो गैस एक्सचेंज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है तो उसको बाहर जाने दें। ठीक है।